सीरियल शौहर और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी गेट संभालती रहती है, तभी शौहर आ जाता है। शौहर उसकी मदद करता है। अनोखी कहती है कि ठीक से पकड़िए। शौहर कहता है कि तुम मेरे करीब रहा करो, तुम दूर चली जाती हो तो मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा करने लगता हूँ। शौहर और अनोखी दोनों मिलकर गेट को फिक्स कर देते हैं। अनोखी कहती है कि आखिरकार आपने मेरे कहने पे एसीपी आहिर से माफी मांग ही दी। शौहर कहता है हाँ, मुझे कुछ बातें समझ में आ गई है। अनोखी कहती है कि क्या समझ में आ गई है। शौहर कहता है यही कि मुझे यहाँ रहना चाहिए था, तुमने सारी तैयारियां मेरे लिए करी थी और मुझे यहाँ रहना चाहिए था। अनोखी कहती है और कुछ समझ में नहीं आया आपको। शौहर कहता है कि काफी कुछ समझ में आ गया है। अनोखी शौहर से कहती है हैप्पी होली। शौहर कहता है मेरी होली तो तभी हैप्पी होगी जब मैं तुम्हारे गालों में गुलाल लगाऊंगा। अनोखी कहती है ये तो आप कर ही नहीं सकते, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप मुझे गुलाल नहीं लगा सकते। शौहर कहता है मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है। इधर शौहर याद करता है कि उसने एसीपी आहिर से माफी मांग ली रहती है। एसीपी आहिर शौहर से कहते हैं कि मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि आप अनोखी को डिजर्व नहीं करते तो मैं आपके सामने से अनोखी को हमेशा के लिए ले जाऊंगा। जिस तरह आप उसे कपूरथला के रास्ते से ले उसी तरह मैं भी अनोखी को आपकी जिंदगी से निकाल दूंगा और हमेशा के लिए। शौहर सब कुछ याद करता रहता है। शौहर एसीपी आहिर से कहता है कि तुम हम दोनों से दूर ही रहो तो अच्छा है। इधर बबली शौहर और अनोखी को एक दूसरे से बातें करते देखती रहती है। बबली अनोखी को देखती रहती है, उसे समझ में आ जाता है कि अनोखी शौहर को बहुत पसंद करने लगी है। बबली अनोखी को बुलाती है और उससे कहती है अनोखी ये तू क्या कर रही है? उस दिन भी शौहर सर तेरे कमरे में आ गए थे, तू ये सब क्या कर रही है? अनोखी बबली से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। अनोखी कहती है कि आप बेकार परेशान हो रही। बबली कहती है मैं तेरी बहन हूँ, तेरे लिए चिंता तो लगती है। वो अनोखी से कहती है कि जो भी करना सोच समझ के करना और अपना ख्याल रखना। अनोखी वहां से चली जाती है। वो कहती है मुझे ढेर सारे काम है, मैं अभी जा रही हूँ। अनोखी की आंखें शौहर को तलाशती रहती है। शौहर अपने परिवार के पास जाता है, लेकिन शौहर किसी को भी खुद को गुलाल लगाने नहीं देता। वो कहता है कि आज हम सब फूलों की होली खेलेंगे। शौहर बड़ी माँ, चाचा और अपनी बहनों से फूलों की होली खेलता है और इसके बाद शुरू हो जाती है शौहर और अनोखी की होली। शौहर अनोखी को देख लेता है, वो उसके पीछे जाता है। अनोखी उसके ऊपर गुब्बारे फेंकती है, उसके ऊपर कलर फेंकती है। अनोखी उसे गुलाल नहीं लगाने देती। शौहर और अनोखी मस्ती करने लगते हैं। देवी सब कुछ देखती रहती है और बहुत परेशान हो जाती है। शौहर अनोखी को ढूंढता रहता है, अनोखी भागती रहती है। शौहर उस पर कलर डालता है, अनोखी उस पर गुब्बारे फेंकती है। दोनों सबके सामने खुल के मस्ती करने लगते हैं। देवी शगुन को फोन करके कहती है कि अब सही समय है, तुम आ जाओ। शगुन भी आ जाती है, लेकिन शगुन देखती है कि शौहर तो अनोखी से होली खेलने में मस्त है। शगुन देखती है कि शौहर और अनोखी एक दूसरे में खोए हुए हैं और खूब मजे से होली खेल रहे हैं। ये देख के शगुन शॉक्ड हो जाती है। शगुन समझ जाती है कि शौहर की जिंदगी में कोई और आ गया है। देवी परेशान हो जाती है क्योंकि शगुन ने शौहर और अनोखी को एक साथ देख लिया है। इधर शौहर और अनोखी होली की मस्ती में सब कुछ भूल चुके रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और बहुत मस्ती के साथ होली खेलते रहते हैं। कंचन कहती है कि ये शौहर भैया क्या कर रहे हैं, इस तरह से तो बड़ी माँ को सब कुछ पता चल जाएगा और वो कुछ न कुछ साजिश रचने लगेंगी। गायत्री कहती है ये सब तेरी वजह से, तुझे शौहर को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। इधर शगुन जाती रहती है तो देवी उसे रोकती है। शगुन कहती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको पता है ना कि शौहर की जिंदगी में कोई और लड़की आ रही है। जिस तरह से शौहर उस लड़की को देख रहा था उसने कभी भी मुझे नहीं देखा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देवी कहती है ये सब झूठ है, शौहर तुम्हें पसंद करता है। शगुन
कहती है नहीं यही सच्चाई है, शौर्य मुझे पसंद नहीं करता, उसकी लाइफ में अब कोई और लड़की आ गई है। देवी कहती है उस लड़की का तुम्हारे से कोई कंपैरिजन नहीं, वो एक छोटे शहर की घटिया सी लड़की है, वो शौर्य के लायक बिल्कुल नहीं है। शगुन कहती है कि मैं इस तरह के रिश्ते में यकीन नहीं करती जहां दो लोग साथ तो रहे लेकिन दिल में कोई और बसा रहे। इससे तो अच्छा यही है कि आप शौर्य की शादी उस लड़की से कराइए जिससे वो प्यार करता है। देवी कहती है कि तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती, तुम्हें अपने प्यार के लिए फाइट करना चाहिए। तुम अपनी ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई छोड़ के शौर्य के लिए आई हो और मुझे लगता है कि तुम्हें फाइट करना चाहिए। शगुन कहती है कि मैं कोई फाइट नहीं करना चाहती और इट्स ऑल ओवर। ये कह के शगुन चली जाती है। देवी आलोक से कहती है कि शगुन हार मान सकती है लेकिन मैं नहीं, मैं इस लड़की अनोखी को शौर्य की जिंदगी से दूर करके रहूंगी। इधर शौर्य और अनोखी तो अपनी ही मस्ती में खोए रहते हैं। शौर्य अनोखी को गुलाल लगाने की कोशिश करता है तो अनोखी वहां से भाग जाती है और एक पिलर के पीछे छुप जाती है। शौर्य अनोखी को ढूंढता रहता है। शौर्य हाथों में गुलाल लेता है, उसे अनोखी के कपड़े नजर आते हैं। शौर्य जाता है और गुलाल लगा देता है लेकिन वो लड़की अनोखी नहीं, वो तो शगुन रहती है। शौर्य गलती से अनोखी की जगह शगुन को गुलाल लगा देता है। शगुन पलट के देखती है और बेहद खुश हो जाती है। वो शौर्य से कहती है आखिर इतने समय बाद हमारी मुलाकात हो गई, हैप्पी होली। शौर्य कह के शगुन उसके गले लग जाती है। एकदम से शगुन को अपने सामने देख के शौर्य शॉक्ड हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि शौर्य के परिवार वाले शौर्य से कहेंगे कि जो पोस्ट तुमने छोड़ दी थी हमने उसके लिए शगुन को अपॉइंट कर लिया है, जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें शगुन सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। शगुन भी शौर्य के सामने आ जाती है। तेज कहता है लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा, क्या तुम शगुन को नौकरी देना चाहते हो? शौर्य चुप हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।